जनपद कौशाम्बी में आज जीएच निधि लिमिटेड कंपनी की नई शाखा का शुभारंभ हुआ। ये शाखा जनपद कौशाम्बी के विजय चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने शुरू की गई। जीएच निधि लिमिटेड की नई शाखा का शुभारंभ आज निर्देशक गुलमान अहमद जी की मां हसीना बेगम के कर कमलों के द्वारा फीता काट कर शाखा का शुभारंभ किया गया। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य बैंक के सभी कार्यों को एक छत के नीचे कन्या बीमा योजना, लोन, बीमा, पर्सनल एवं बिजनेस लोन सहित बैंक के अन्य कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस शाखा के माध्यम से स्थानीय लोगों का खाता भी खोला जा सकता है। बैंक योजना का एक विकल्प क्षेत्र में मिलने से क्षेत्रीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बैंक के डायरेक्टर गुलमान अहमद ने काफी योजनाओं के बारे में बताया। गुलमान अहमद ने कहा कि पूरे जिले में 10 शाखा खोलने का हमारा इरादा है, जिससे हमारे जिले का नाम भी रोशन होगा और हमारे जिले के लोगों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान पिंटू त्रिवेदी, कौशाम्बी थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार शुक्ला, विजया चौराहा शाखा प्रबंधक मोहम्मद सबाहत बालम महाराज, कारी सुफियान, प्रबंधक बैजनाथ, प्रबंधक शाखा करारी धर्मेंद्र सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। INA के लिए जनपद कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। अब हम आपकी बात करवाते हैं कौशाम्बी GHRD निधि लिमिटेड के MD साहब से, जिनकी वजह से कौशाम्बी वालों को काफ़ी सहूलियत मिली और कई सौगात इन्होंने दिया कौशाम्बी की जनता को। आइए हम आपको बात करवाते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलमान अहमद है। मैं एज ए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौशाम्बी GHRD लिमिटेड की स्थापना मैंने 9 नवंबर 2021 को रखी। इसके पहले हम लोग 5 सालों से लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। फिर उसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कौशाम्बी और अपने ज़िले का नाम रोशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना ज़िला बहुत पीछे है राज्य के अंतर्गत देखते हुए, तो ज़िले का नाम रोशन हो और अपने ज़िले के ही कुछ कर्मचारी लगकर जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। जैसा सर आप शाखा कई जगह शाखा को डाल रखे हैं कौशाम्बी में, अभी आगे क्या प्लान है आपका शाखा के लिए? देखिए, मेरी इच्छाएं हैं कि जिले में जितने भी टाउन एरिया वहाँ या जो बड़ा फील्ड एरिया है जहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, ज़्यादातर 10 शाखाएं खोलने की मेरी इच्छा है। उसके बाद हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे NBFC का लाइसेंस दें, जिससे मुझे उनको दिखाना पड़ेगा 10 शाखाएं और मैं वो दिखा के रहूँगा। मेरी टीम का योगदान मेरे साथ है और मेरी टीम कदम से कदम मिलाकर सर कुछ ऐसी स्कीम बताइए जिसके गरीब रोजगार मैं अपना खान। इस वक्त हम कौशाम्बी के विजय चौराहा पे मौजूद है। यहाँ पे कौशाम्बी GH निधि लिमिटेड जो बैंक शाखा का शुभारंभ आज हुआ है, इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। INA में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम यहाँ पे बैंक के कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। बैंक के जो मेन डायरेक्टर साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इन लोगों से कुछ खास बातचीत करवाते हैं। क्या बैंक में कौशाम्बी वालों को क्या सौगात दी जा रही है, कौशाम्बी वालों के लिए क्या क्या यहाँ पे स्कीम है, क्या क्या किस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या है, आइए सारी बातें हम आपको करवाते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद सबाहत है। मैं एज अ ब्रांच मैनेजर मनोनीत हुआ हूँ यहाँ पे विजय चौराहा में जी। और यहाँ पे हम लोग एक ये कौशाम्बी GH निधि लिमिटेड की तरफ से आए हैं और ब्रांच मैनेजर मुझको नियुक्त किया गया है MD सर के द्वारा। और हम लोग यहाँ पे जो भी हमसे हो सकेगा वो कार्य करेंगे और जितना हो सके हम लोगों से उतना जो है कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल में आपका। अब हम आपकी बात करवाते हैं जो इस कौशाम्बी में सभी शाखाओं को बहुत मेहनत किए हैं। हर शाखा में इनका योगदान रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं करारी ब्रांच मैनेजर हूँ, करारी शाखा और उनसे अच्छा कुछ करने की परेशानी न हो, उसके लिए हम लोग करते रहते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। हम लोग जो है हमेशा उनके साथ रहते हैं। अब आपकी बात हम करवाते हैं यहाँ के हमारे जो बहुत ही बुजुर्ग हैं और इनका योगदान काफ़ी रहा है इसको आगे बढ़ाने में। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बैजनाथ है। जी सर, मैं ग्रामीण बैंक में 36 साल सर्विस करने के बाद
2020 में जैसे रिटायर होता हूँ, मेरे पास इस निधि के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे थे कौशाम्बी जीएच निधि में, वो हमसे संपर्क किए खाता खोलने के लिए। मैं गया ऑफिस, खाता खोला और वहाँ के सारे रूल रेगुलेशन सारी जानकारी लिया। तो मैंने खुद काम करने की इच्छा जाहिर किया और मेरी ड्यूटी फकीराबाद शाखा में एज ए मैनेजर की ड्यूटी हो चुकी है। मैं विगत 2-2.5 वर्षों से वहाँ काम कर रहा हूँ। कंपनी एक्ट में भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, सारी बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, सेविंग, आरडी, एफडी, करेंट और ये डेली वेज के भी खाते खोलते हैं। साथ में हम लोग फाइनेंसिंग का भी काम करते हैं। जो लोग हमारे कस्टमर होते हैं उनको हम लोन भी देते हैं। तो हमारे अधिकारी जो वसूली वाले होते हैं वो वसूली करके पैसा जमा करते हैं सेक्रेटरी में। और हम लोग कोशिश करते हैं बीच में पूरी टीम के साथ फील्ड में निकल पब्लिक से संपर्क करते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, जिसके गरीबों का भी फायदा हो रहा हो, कुछ ऐसी स्कीम है आपके पास जिससे गरीबों का लाभ हो पाएगा? जितने भी प्लान्स हमारे यहाँ हैं टोटल वो ग्रामीण लोगों और गरीब लोगों और श्रमिक लोगों के लिए ही है। जैसे अगर किसी की लड़की हो गई है तो आज के युग में शादी करना एक बड़ी चुनौती हो चुकी है। तो सिर्फ 500 रुपये क्या होता है आज के दिन में? डेली का आप 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये आते हैं, वो आप बचत करके हमारे यहाँ रख सकते हैं और बेटी की शादी के टाइम अच्छे खासा पैसा आप उपलब्ध कर सकते हैं। उसका कितने साल में ये बेटी की शादी, मतलब कितना साल? जैसे कि वो प्लान 6 साल का है। अगर बच्ची पैदा हुई है, अगर उस प्लान को आप लेते हैं तो 3 पार्ट में लेना है, 6 3 18 वर्ष के पहले शादी करना तो भारत सरकार द्वारा भी गैर कानूनी है। लोन का कितना क्या हिसाब है, पैसा क्या रहेगा? लोन हमारे यहाँ आप 3 महीने खाता चलाते हैं। 3 महीने खाते चलने के बाद आपकी सिविल हम लोग देखते हैं, अच्छी सिविल रहती है तो आपको हम सबसे पहले 25,000 का लोन करते हैं। हम 5 लाख रुपए तक का लोन करते हैं 25 से। लेकिन सबसे पहले आपका लोन करने के बाद, छोटा लोन करने के बाद देखते हैं कि आप रिकवरी कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं। हमारा सेल्स मैनेजर जो होता है वो आप फील्ड सैलरी देके ही बता देता है कि आपके क्या है। सर, एक चीज़ और है, कौशाम्बी की जनता को आप ये बताइए कि जैसे कोई लोन लेगा या आप यहाँ खाता खुलवाने के लिए लोन के लिए क्या आईडी देना पड़ेगा और खाता खुलवाने के लिए क्या आईडी देना पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, खाता खुलवाने के लिए तो मैक्सिमम आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 आईडी काफ़ी होती है। लोन लेने के लिए जो है कुछ अलग से रूल्स होते हैं जिनमें आपको अपनी सिविल स्कोर का देखना पड़ता है। अगर बड़ा लोन है 2 चेकबुक देनी पड़ती है, 2 गारंटर देने पड़ते हैं। तो बिकॉज मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग लोन में रहती है देने के लिए। तो वही आईडी लगेगी, वही आधार पैन, लेकिन 2 डायरेक्टर ये लगते हैं। जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर कौशाम्बी की जनता के लिए कि आपसे आपके बैंक आए क्या क्या है, कुछ वो बताना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कौशाम्बी की जनता से, जैसे मैंने कराली में शुभारंभ में कहा था, वही कहना चाहता हूँ कि जागरूक रह के रहना बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि बड़ी कंपनियाँ आई हैं जो फॉल्ट करती हैं, जिनमें नाम खराब होता है। तो बाहरी कंपनियों से बचिए, ऐसी कंपनियों में निवेश मत करिए जो आपको गलत झांसा दें, 2 साल में डबल करें, 3 साल में डबल करें। जो रूल के हिसाब से चल रही है आप उनको परखने की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत का है और हम नहीं चाहते कि अपने जिले का कोई भी इंसान का पैसा मारा जाए। 1-1 रुपये सुरक्षित रहे और हमारे लोग के यहाँ जो पैसा जमा हो रहा है वो 1-1 पैसा सभी लोगों का सुरक्षित है और सही जगह लगाया जाए। बहुत धन्यवाद।